सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का जो विषय है वो है गणित, और गणित में भी आज त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चूँकि पूर्व में हमने एक्सरसाइज जो की थी 8.4 उसके कुछ प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है, उनको सॉल्व करना सीख चुके हैं, और बाकी के जो प्रश्न हैं आज उन पर केवल ध्यान दिया जाएगा। तो आज का जो विषय है वो है गणित, और गणित में भी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के प्रश्न आज हल करेंगे 8.4। 8.4 के लगभग 4 प्रश्नों को, उनके जो भी हिस्से थे उनकी चर्चा हुई, उनको सॉल्व करना सीखा। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी करीब करीब 10 पार्ट हैं, हिस्से हैं, और 10 सवाल दिए हुए हैं। उनमें से कुछ जो चुनिंदा हैं उनको सॉल्व करेंगे, और उन्हीं के आधार पर बाकी बचे हुए हैं वो आप करेंगे। तो प्रयास करते हैं समझने का कि इस तरह के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट में बंद है, और बराबर दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये है प्रश्न। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में करना क्या होता है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको अगर सॉल्व करें तो लास्ट में राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, वही आंसर है। तो इस तरह के जो प्रश्न है उसके ठीक सामने ही उत्तर होता है। देखिए कैसे करते हैं इनको। टेक लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा लिया है हमने? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कॉस में नहीं है तो इनको पहले वही तोड़ लेते हैं, और उसको तोड़ने के बाद आंसर तक पहुंचने का रास्ता क्लियर हो जाता है। यानी दिखाई देने लगता है कि रास्ता अब मंजिल तक पहुंचा देगा। तो पहला कदम क्या करना है? इसको साइन और कॉस में तोड़ना है, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ये तोड़ लिया हमने। फिर क्या किया? उसके बाद अब तो कदम ये उठाना है कि भैया एलसीएम लेना है इन दोनों का, क्योंकि ये रूप कैसा लग रहा है, भिन्न की तरह हो गया ना। तो एलसीएम ले लीजिए। साइन थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये पूरा स्क्वायर लगा दिया हमने। अगला कदम हम जब उठाएंगे तो क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में नीचे लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया? सीधा सीधा चल रहे हैं। ऊपर वाले ब्रैकेट को 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर लगा हुआ था, तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2 बार लिख देंगे। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं, पहले बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे तो वही तो लिख दिया है यहाँ पर, और क्या किया है। उसके बाद क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों ब्रैकेट ज्यों के त्यों उतार लिए। इसके साथ क्या कलाकारी करनी है? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब भाई ये कैसे हो गया? क्योंकि एक फॉर्मूला ये भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ गया। माइनस वाला सेक्शन ये काट लिया, तो आपके पास क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही तो आ रहा है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ये आपका आंसर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड तक हम पहुंच रहे हैं और बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, तो आपका प्रश्न सही है। इसी विधि से आप निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। पहले ये देख लेना है कि अगर इसमें साइन और कॉस में नहीं है त्रिकोणमितीय अनुपात तो उनको पहले उनमें ही तोड़ेंगे। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो फिर फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा प्रयोग होगा ये सवाल की प्रकृति पर निर्भर करेगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्योंकि इस प्रश्न के आधार पर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि भाई सवाल हमको सॉल्व कैसे करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec ए। अब ये पूछ रहा है हमसे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है वो राइट हैंड साइड के बराबर सॉल्व करने के बाद आ जाना चाहिए। आएगा तो क्या करना है, टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर पहले वाले प्रश्न में हमने कहा था कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस में नहीं है तो भाई इसको तोड़िए, लेकिन यहाँ तो पहले से ही है साइन और कॉस में, तो अब क्या करेंगे। तो अब आप अपना गणित का जो दिमाग है इसको सॉल्व करने का वो लगाइए। कौन सा दिमाग लगेगा, देखिए भाई ये जो लिखा हुआ है अगर हम एलसीएम लें तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए ले लिया एलसीएम, ये दोनों भिन्न के रूप में है। इसको उठाएंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, कॉस बचेगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से काटेंगे तो यहाँ बचेगा केवल 1 प्लस साइन ए, यही बचेगा, नहीं बिल्कुल यही बचेगा और कुछ बचना ही नहीं है। आप देख रहे हैं ना पूरी कंडीशन यही है कि इसको जब काटेंगे तो केवल बचेगा, भाग देंगे मतलब, तो ये बचेगा कॉस ए का गुणा कर दिया इसमें। अब कॉस ए का जब भाग देंगे तो कटेगा ये और बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए पहले से ही मौजूद था और एक 1 प्लस साइन ए और आ गया, तो क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया। तो आप चाहें आप तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अगला कदम उठाएंगे तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये बचेगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने लगाया भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगा दिया। नीचे हमारे पास क्या बचा है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये हमारे पास मौजूद है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पर 1 लिख देंगे, प्लस 1, एक 1 यहाँ मौजूद है, प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ तक क्लियर। 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ क्या करना है, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे क्या था, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इससे ये कट ही गया तो बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। और कॉस जो उल्टा होता है, अपोजिट है किसका, सेक का, तो बराबर लिख देंगे 2 sec ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
ये आ गया आपका आंसर। क्या मुश्किल था इसमें? लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, तो वही आंसर है। हमारा सवाल बिल्कुल सही है, सिद्ध कर दिया हमने कि ये इसके बराबर होता है। करना क्या था, आप दोबारा सवाल को समझें, इन दोनों का एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर टोटल हो गया, फिर इसमें सूत्र लगा दिया, उसके बाद जो भी कैलकुलेट करने के बाद कटा, हमारे पास बचा 2 अपॉन कॉस ए। इसको लिख सकते हैं 2 सेक ए, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो वही हमने किया है। अब आपकी समझ में आ गया होगा ये सवाल। 2 सवालों से आपने क्या सीखा? यही तो सीखा कि भाई अगर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस में नहीं है तो उनको उसमें तोड़िए, और अन्यथा की स्थिति में उसको आगे जैसे सॉल्व करते हैं, भिन्न करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वही कर रहे हैं, और फॉर्मूला जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ लगा रहे हैं। आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए भाई, 2 प्रश्नों की चर्चा हुई। अब करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर दृष्टि, और उस प्रश्न को भी देखेंगे। प्रश्न हमारा है, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। अब इसी का पार्ट है तीसरा, उसको देखते हैं। तो तीसरा पार्ट में दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इस सवाल में भी वही करना है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कोस में नहीं है तो तोड़ देते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? पहले तो वही तरीका है, टेक लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको तोड़ेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्लस यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगला कदम जब उठाएंगे तो हमको क्या करना होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इसका एलसीएम लिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ सॉरी ये क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम ले लिया इसका, ये नीचे वाला पोर्शन था, इसके बराबर लिख दिया हमने ये, और इसको लिख दिया हमने ये। तो इस वाले पोर्शन में अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये सॉल्व करके आ गया। बस इतना सा है कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई बड़ा काम नहीं हुआ, बस बड़ा काम ये हो गया कि इस ब्रैकेट में जो माइनस लगा था साइन के पहले वो अब कॉस के पहले हो गया, तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ?
फायदा ये हुआ कि अब जब हम एलसीएम लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्या आसान हो गया ये भी देख लो। साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बना हमारा एलसीएम। जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास केवल यही बचता है। ठीक है, क्या बचता है? साइन क्यूब थीटा। और जब इससे डिवाइड करते हैं तो साइन भी कट गया, ये भी कट गया, तो कॉस बचा, तो माइनस कॉस क्यूब थीटा। इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और भाई ये बट्टे में दिया ही हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसकी जगह तो 1 लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपके सामने बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये कॉस थीटा। इसको जब लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा प्लस 1, यही तो है राइट हैंड साइड में। इसको ऐसे लिख दो, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। लो आ गया आंसर, ये राइट हैंड साइड हो गया। आपको प्रश्न ऐसे हल करना है। 100 बातों की एक बात, अगर ये साइन और कॉस में नहीं है तो पहले इन्हें तोड़ लो, फिर इनको आगे कैलकुलेट करते हुए चलो और सवाल निकल आएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम भाई। अगला प्रश्न है, अब लेते हैं इसका चौथा सवाल। चौथे नंबर का सवाल जो है वो लिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये सवाल है। अब इसमें भी वही करना है जो पहले किए हैं। क्या? त्रिकोणमितीय जो अनुपात साइन कॉस है उसको तोड़ना उसी में। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको तोड़ेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए। ये क्या हुआ? कॉस ए एलसीएम हो गया कॉस ए प्लस 1, और नीचे हो गया 1 अपॉन कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपके पास कॉस ए प्लस 1, यही तो बचा। 1 का डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। इसमें क्या करना था? 1 माइनस कॉस ए का भाग दे दो और गुणा कर दो, ये कंडीशन हो गई। क्योंकि जब गुणा कर रहे हो भाग कर रहे हो तो कट जाएगा, तो यही वैल्यू बचेगी। लेकिन उससे हमको एक फायदा हो गया। क्या? कॉस, इसको 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, और इसको 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन गया। अब इसको क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, यही तो आंसर है। राइट हैंड साइड ये निकल गया। इस तरीके से हमने अब तक 4 प्रश्न देखे और इन चारों प्रश्नों में बस एक ही दिमाग लगाना है कि साइन और कॉस में तोड़ना है, उसके बाद जो सूत्र लगना है वो सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक सवाल और देखते हैं। रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब ये सवाल है, देखो भाई तरीका कुछ भी हो, लेकिन सवाल को निकालने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके गणितीय जो नियम हैं वो मजबूत होने चाहिए। अगर वो नहीं है ना तो नहीं निकलेगा। अब इस सवाल में लेफ्ट हैंड साइड को ही लेते हैं। क्या करना है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। देखिए भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं कि इस जो नीचे है ना हर, ये अंश ये हर, तो हर वाले का जस्ट अपोजिट, यानी ये माइनस का है तो प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे हमको एक फ़ायदा ये हो गया भाई कि 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको तो भाई, और नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बड़े आराम से लिख सकते हैं क्योंकि ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये आपके सामने कंडीशन है। दूसरी कंडीशन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगी साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हो गई ना पोजीशन। अब रूट से ये जो स्क्वायर है ये भागी जाना है तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा। अगला स्टेप क्या करना है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग अलग लिख दिया। 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। ये अपोजिट होता है किसका, सेक ए के, और ये इसको टेन ए लिख देंगे और बराबर राइट हैंड साइड। लो जी ये आपका आंसर आ गया। तो ये 5 सवाल हमने सीखे। इन 5 से और जो बचे हैं 5 उनको आप सॉल्व करें, इसी मेथड से करें। साइन और कॉस में तोड़ें, त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिए। अगर ये साइन कॉस में नहीं है तो पहला कदम तो यही उठाएं और उसके बाद ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरह इस प्रश्नावली में 8.4 में ये जो 5वां प्रश्न था उसके 4-5 सेक्शन थे, 10 सवाल थे, उसमें से हमने 5 पर चर्चा की है। अब आप इसी आधार पर उसको सॉल्व करें, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।